Second, laws of motion for rotational motion. Second, laws of motion for rotational motion. आज का क्लास कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई. Second, laws of motion for rotational motion. F equal to ma. F equal to ma. F एक्सटर्नल, तो एक इसका आता है सेंटर ऑफ मास का. सेकेंड लॉज ऑफ मोशन F इक्वल टू एम ए. ठीक है. फॉर लीनियर मोशन क्या चाहिए? फोर्स. फॉर रोटेशनल क्या चाहिए? टॉर्क. फोर्स की जगह यहां लगाया टॉर्क, टॉ. F इक्वल टू एम ए. पहले कंसेप्ट फिर इसको हम ड्राइव भी कर देंगे. फोर्स की जगह टॉर्क, मास इनर्शिया, तो इस चैप्टर में मोमेंट ऑफ इनर्शिया, टॉ इक्वल टू आई. ए एक्सलरेशन, इस चैप्टर में एंगुलर एक्सलरेशन, क्या सिंबल? अल्फा. टॉ इक्वल टू आई अल्फा. अल्फा वेक्टर, टॉ इक्वल टू आई अल्फा. पहले सुन लो, इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है, बताए थे टॉर्क हमेशा किसी के रिस्पेक्ट में लिया जाता है और मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी किसी के रिस्पेक्ट में. बेटा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, ये फॉर्मूला ध्यान रखना. अगर आपने टॉ यूज किया सेंटर ऑफ मास, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी किसके रिस्पेक्ट में? मास इनटू अल्फा. अगर आपने लिया टॉ एक्सिस ऑफ रोटेशन, जो हम यहां सिखाएंगे अभी, टॉर्क आपने लिया अगर एक्सिस ऑफ रोटेशन, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी किसके रिस्पेक्ट में? एक्सिस ऑफ रोटेशन इनटू अल्फा. कुछ ज्यादा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है. फॉर्मूला तो यही है, बट ध्यान रखना, टॉ इक्वल टू आई अल्फा अप्लाइड ओनली विथ रिस्पेक्ट टू 2 पॉइंट, और कोई पॉइंट नहीं, इधर सेंटर ऑफ मास और एक्सिस ऑफ रोटेशन. तो लिख लो. तो कुछ आज इस पर क्वेश्चन कर लेंगे, फिर इक्विलिब्रियम बेस्ड वे. बट आज हम लोग को सिर्फ ये पढ़ना है F इक्वल टू एम ए, टॉ इक्वल टू आई अल्फा. वैलिड ओनली अबाउट 2 पॉइंट. First one center of mass and second one axis of rotation. F equal to ma, tau equal to I alpha. और इस दो में रिलेशन बता दो मैं भाई. A इक्वल टू अल्फा आर, रिलेशन बिटवीन ए एंड अल्फा. तो आज जो ये फॉर्मूला दिख रहा है, आज हम लोग को सिर्फ इस पर प्रैक्टिस करना है. 2 क्लास तो सिर्फ इसी पर प्रैक्टिस करना है. टॉ इक्वल टू आई अल्फा. ए एक्सलरेशन, अल्फा एंगुलर एक्सलरेशन. जी सर, और भी हम लोग डिटेल्स में बात करेंगे, बट पहले एक सिंपल तरीके से लिख लिया जाए. F इक्वल टू एम ए, फोर्स, लीनियर, रोटेशनल, टॉर्क. लीनियर इनर्शिया, रोटेशनल मोमेंट ऑफ इनर्शिया. टॉ इक्वल टू आई अल्फा ओनली विथ रिस्पेक्ट टू 2 पॉइंट, इधर सेंटर ऑफ मास और एक्सिस ऑफ रोटेशन. पहले बिल्कुल सिंपल तरीके से अपने स्कूल लेवल, जेई मेन लेवल तक पहुंच जाए, फिर और इस पर इन डेप्थ बात करेंगे.
लिख लिया आपने? लिख लिया? हटा दो लेट से आने वाले, फिर से सुन लो भाई। F इक्वल टू एम ए। फोर्स क्या देता है? लीनियर एक्सलेशन। टॉर्क क्या देता है? एंगुलर एक्सलेशन। मास इनर्सिया, इन रोटेशन मोमेंट ऑफ इनर्सिया। मास की जगह क्या आ गया? मोमेंट ऑफ इनर्सिया। टॉ इक्वल टू आई अल्फा, वैलिड ओनली विथ रिस्पेक्ट टू 2 पॉइंट। सेंटर ऑफ मास जो हमको पता होता है, पढ़ चुके हैं। आज मुझे सिखाना है ये एक्सिस ऑफ रोटेशन कैसे निकालते हैं, क्या होता है। हटा दो। F इक्वल टू एम ए, टॉ इक्वल टू आई अल्फा। F इक्वल टू एम ए, टॉ इक्वल टू आई अल्फा। हटा दो। लेट से आने वाले दूसरे कॉपी उतार लो भाई। चलिए, सेंटर ऑफ मास तो अपने को आइडेंटिफाई करने आता है कि सेंटर ऑफ मास कहां पर है। आज थोड़ा सीखेंगे एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या होता है, और वो मेनली काम आएगा आईआईटी एडवांस के लिए, बट कंसेप्ट तो सभी लोग समझो, ध्यान सुनना। समझिए, ये पेन घूम रहा है, ठीक है, ये क्या कहलाएगा? प्लेन ऑफ रोटेशन। ये बोर्ड पर घूम रहा है तो ये बोर्ड क्या है? प्लेन ऑफ रोटेशन। इस पेन का जो पॉइंट रुका हुआ है वो क्या है? सेंटर ऑफ रोटेशन। वो क्या है? सेंटर ऑफ रोटेशन। तो भाई ये पेन घूम रहा है, ये इधर कौन है? प्लेन ऑफ रोटेशन। ये क्या है? सेंटर ऑफ रोटेशन, जिसके रिस्पेक्ट में ये पेन क्या है? रोटेट कर रहा है, ठीक है। एक्सिस ऑफ रोटेशन दो टाइप का होता है, फिक्स्ड एक्सिस ऑफ रोटेशन और मूवेबल। कुछ जगह एक्सिस मूव करता है, जैसे इस पंखे का एक्सिस, जो पंखे का वर्टिकल रॉड दिख रहा है, उस पंखे का क्या है? वो एक्सिस। वो क्या है? एक्सिस। पंखा जहां घूम रहा है ये क्या है? प्लेन ऑफ रोटेशन। जो पंखे का हेड का नीचे पॉइंट है वो क्या है? सेंटर ऑफ रोटेशन। और जो पंखे का रॉड दिख रहा है, रॉड, वो क्या है? एक्सिस रोटेशन। अब बताओ, पंखे का एक्सिस फिक्स है या मूव कर रहा है? फिक्स है। तो ये कैसा एक्सिस है? फिक्स्ड एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो फिक्स तो किसी को पहचानने में कोई दिक्कत नहीं है। तुमसे कोई भी डायग्राम हो, जैसे देखो, पहले देखो, देखिए आगे, टू टाइप ऑफ एक्सिस ऑफ रोटेशन, टू टाइप ऑफ एक्सिस ऑफ रोटेशन, फिक्स्ड एंड मूवेबल। फिक्स्ड and movable. Two type of axis of rotation, fixed axis of rotation, and second one movable axis of rotation. तो फिक्स में तो पहचान में किसी कोई दिक्कत नहीं है। मैं कुछ एग्जांपल बता रहा हूं फिक्स का, कुछ एग्जांपल दे रहा हूं मैं फिक्स का। मान लो एक रॉड ऊपर से क्लैम्प्ड है, ठीक है। एक रॉड को मैंने यहां से छोड़ दिया, रॉड वहां से फिसलते हुए गिर रहा है नीचे। बताओ इस रॉड का कहां पर है एक्सिस ऑफ रोटेशन? पहले ढूंढो। प्लेन ऑफ रोटेशन ये रहा। इस तुमने देखो, यहां से विजुअलाइज करो। अरे इधर विजुअलाइज करो, तुम उसको देख के क्या विजुअलाइज कर रहे हो? इधर देखो, ये पेन रहा, इसको छोड़ दिया, ये नीचे गिरा, अब ये गिरते हुए नीचे आ रहा है, तो ये क्या है? प्लेन ऑफ रोटेशन। पेन का कौन सा पॉइंट हमेशा रुका हुआ है? यहां पर। तो जिस पॉइंट का हमेशा वेलोसिटी 0 है, इसका मतलब वहीं पर कौन है? फिक्स्ड। जैसा नाम ही है, फिक्स्ड एक्सिस ऑफ रोटेशन, जो फिक्स है, जो मूव नहीं करेगा, जिसकी वेलोसिटी कितनी है? 0। तो अगर इस रॉड को मैंने यहां से ड्रॉप कर दिया तो रॉड यहां से गिरते हुए ये नीचे जा रहा है। रॉड के उस पॉइंट को ढूंढो जो हमेशा रुका हुआ है। इसका मतलब इस रॉड का कौन सा पॉइंट के किस पॉइंट की वेलोसिटी हमेशा 0, किसमें डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ? इस पॉइंट का। इसका मतलब यहां दिखा दिया मैंने ये सिंबल। अब बताओ, ये यहां पर इसका क्या है? एक्सिस। ये कैसा एक्सिस है? फिक्स्ड एक्सिस। छोटा नाम दे दे AOR। तो भाई फिक्स में तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई चीज घूम रहा है,
जिस पॉइंट में कभी कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ, जो पॉइंट हमेशा ही रुका हुआ है, वो पॉइंट से कौन गुजरेगा? फिक्स्ड एक्सिस ऑफ रोटेशन। समझ में आ रहा है? मैं यहां नीचे पंखा बना दूं, पंखा बनाओ कैसे? साइड व्यू छोड़ दो, मत बनाओ। ठीक है, ये वहां से घूमते हुए रहा है, तो ये क्या है इसका? फिक्स्ड एक्सिस ऑफ रोटेशन। बहुत सा एग्जांपल है। ये रॉड है, अब बताओ ये रॉड है, आगे क्वेश्चन कुछ ऐसा करेंगे कि रॉड में मैंने यहां पर लगा दिया क्लैंप, ये है यहां पर। अब बताओ कौन सा पॉइंट रॉड क्या जो कहीं डिस्प्लेस नहीं होगा? ये कहां भागेगा? नीचे। ये कहां भागेगा? ऊपर। तो बताओ कहां पर है इसकी वेलोसिटी जीरो? जहां पर ये क्लैंप से बंधा हुआ है। इसके बाद इस पॉइंट से कौन जा रहा है? एक्सिस ऑफ रोटेशन। वो कैसा एक्सिस है? फिक्स्ड। लोगों का एक मिसकंसेप्ट, सर एक्सिस हमेशा सेंटर ऑफ मास से जाएगा। इस दोनों ही एग्जांपल बताओ। रॉड का ये क्या है? सेंटर ऑफ मास। और ये क्या है? AOR, एक्सिस ऑफ। तो जिस पॉइंट का अगर जो फिक्स पहचानना सबसे आसान, कोई चीज घूम रहा है, जिस पॉइंट की वेलोसिटी हमेशा जीरो है, कोई डिस्प्लेस नहीं हो रहा है, तो उस पॉइंट से कौन जाएगा? एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो अब बताओ ये रॉड गिरते हुए नीचे गया, ये इधर से ऊपर जा रहा है, कौन सा पॉइंट रुका हुआ है? ये पॉइंट। इसका मतलब इस पॉइंट पर मैंने दिखा दिया है, ये जो पॉइंट है ये चीज क्या है? प्लेन ऑफ रोटेशन। तो बेटा इस डायग्राम में ये पॉइंट क्या है? फिक्स्ड, जो है ये फिक्स्ड AOR। समझ में आ रहा है? फिक्स्ड पहचानने में कोई दिक्कत नहीं है। कोई चीज घूम रहा है, जिस पॉइंट की वेलोसिटी जीरो है, वो कौन है? फिक्स्ड एक्सिस ऑफ रोटेशन। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये दो हो गया एग्जांपल फिक्स्ड का। अब मेरे मुश्किल होता है जहां पर मूवेबल हो, साइकिल चलाते हुए आगे जा रहे हो, साइकिल घूम रहा है, चक्का ये घूम रहा है, बट साइकिल आगे जा रहा है, तो दिक्कत तो वहां होता है। तो उसके लिए हम कर्सर बताएंगे, बट पहले ये बना दो एग्जांपल। फिक्स्ड एक्सिस ऑफ रोटेशन, फिक्स्ड AOR। तो ये चीज सिर्फ कंसेप्ट के लिए काम आएगा IIT एडवांस में, बट समझना सबको है क्या होता है एक्सिस ऑफ रोटेशन। एक्सिस दो टाइप का, फिक्स्ड एंड मूवेबल। चलो एक और बना दिया। ये रहा डिस्क, यहीं पर क्लैंप लगा हुआ है, यहीं पिन लगा हुआ है, और इसको ये घुमा रहे हो। अब बताओ ये यहां पर कौन है? एक्सिस ऑफ रोटेशन। ये यहीं घूम रहा है, डिस्क यहीं घुमा रहा है। तो इस डायग्राम में सेंटर ऑफ मास यहीं पर है और एक्सिस ऑफ रोटेशन भी। तो हर एक डायग्राम में, इस डायग्राम बताओ इस रॉड का लेंथ, तो यहां कौन है? सेंटर ऑफ मास। और यहां कौन है? एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो कोई जरूरी नहीं है कि हमेशा एक्सिस ऑफ रोटेशन और सेंटर ऑफ मास एक ही जगह से जाए। सेंटर ऑफ मास पढ़ चुके थे, इस रॉड का सेंटर ऑफ मास यहां है और ये रॉड पेन घूम रहा है, तो ये पॉइंट तो यही का यही है। तो यहां कौन है? फिक्स्ड एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो ये आपके सामने तीन एग्जांपल में डिस्क यहीं घूम रहा था, ठीक है, वही पंखा बना दिया, पंखा ये घूम रहा है, तो ये यहीं पर है एक्सिस ऑफ रोटेशन और यहीं पर कौन है? सेंटर ऑफ मास। तो लोग का एक मिसकंसेप्ट कि दोनों हमेशा एक ही जगह होता है, नहीं, दोनों दो जगह भी हो सकता है और एक ही जगह पे। तो फिक्स्ड एक्सिस ऑफ रोटेशन आइडेंटिफाई करना आसान होता है, मुश्किल होता है जब वो मूव कर रहा हो। देखा जाए, इसको हटा दो। आइए
अब एक एग्जांपल समझाओ, जो डिटेल्स पढ़ोगे जब पढ़ेगा रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, बट एक्सिस ऑफ रोटेशन के लिए मैं ये समझा रहा हूं। चलो ध्यान देना सिर्फ कंसेप्ट के लिए। ये एक ऑब्जेक्ट, प्लीज ध्यान देना, इस ऑब्जेक्ट का जितने भी पॉइंट है सभी v से आगे जा रहा है, सभी पॉइंट की वेलोसिटी सेम। ये पेन आगे जा रहा है, जितना ऊपर का पॉइंट डिस्प्लेस हुआ उतना ही नीचे का। किसी ऑब्जेक्ट के सभी पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट सेम हो, सभी पॉइंट की वेलोसिटी सेम हो, इस टाइप के मोशन को बोलते हैं प्योर ट्रांसलेटरी। कैसा मोशन है इसका? तो सिंपल है, किसी ऑब्जेक्ट के सभी पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट सेम हो, सभी पॉइंट की वेलोसिटी सेम हो, तो कैसा मोशन? प्योर ट्रांसलेटरी मोशन। दूसरा डायग्राम दिखाया, ये रहा, सेंटर रुका हुआ है, ये इधर जा रहा है, ये नीचे आ रहा है, ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है। अब बताओ इस डायग्राम में कहां पर है इसकी एक्सिस रोटेशन? यही है, जिस पॉइंट की वेलोसिटी कितनी है? 0। तो ये यहीं घूम रहा है, इस पॉइंट की वेलोसिटी कितनी है? 0। प्लीज ध्यान समझना, बहुत इंपॉर्टेंट है क्लास आज का। इस दोनों डायग्राम को मैंने मिक्स किया और देखे दोनों का रिजल्टेंट डायग्राम। आइए, ऊपर v, उसका भी ऊपर v, तो बताओ हाईएस्ट पॉइंट की वेलोसिटी कितना हो गया? v प्लस v, 2v। हाईएस्ट पॉइंट कितने से जा रहा है? 2v। इसका सेंटर 0, उसका सेंटर v, मिला दो, 0 प्लस v, v। इस पॉइंट की वेलोसिटी कितनी है? v। फिर आइए, ये पॉइंट v से ऊपर, ये पॉइंट v से ऊपर और ये पॉइंट v से आगे, टू वेक्टर परपेंडिकुलर अंडर रूट वी स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर रूट 2v। उस दोनों का रिजल्टेंट कहां जाएगा? वो एक का v ऊपर है, एक का v आगे है, रिजल्टेंट दोनों के बीच से गया, ये पॉइंट इधर जा रहा है, कितने स्पीड से? रूट 2v से। इस पॉइंट का चेक कीजिए, v से नीचे, उसका v से आगे, ये इधर जा रहा है, कितने से? और मैं ना, ये बॉटम की वेलोसिटी v से पीछे और वो v से आगे, इस बॉटम की वेलोसिटी 0। आगे पढ़ोगे डिटेल्स में। ये है मोशन प्योर रोलिंग। जब कोई ऑब्जेक्ट रोल करता है, जब आप साइकिल चलाते हो, जब कोई ऑब्जेक्ट रोल कर रहा है, उस कंडीशन में वेलोसिटी एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, थोड़ा सीखो क्या है प्योर रोलिंग। आगे काम पड़ेगा। रोलिंग विथ स्लिपिंग, रोलिंग स्लिपिंग दो टाइप का, रोलिंग विथ फॉरवर्ड स्लिपिंग, रोलिंग विथ बैकवर्ड स्लिपिंग। पहले यहां समझो, ये क्या है? प्योर रोलिंग। रखे, हाथ पर फिसल नहीं रहा है, सीधे ये जा रहा है, ठीक है। अब ये जा रहा है, तो ये चीज इस दो का कंबाइन है। अब बताओ, इस दो का कंबाइन ये। अब बताओ, सो इन प्योर रोलिंग मोशन वेलोसिटी एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट 0। तो जब आप साइकिल चलाते हो, तो जो टायर जमीन के कांटेक्ट में है, उस पॉइंट की वेलोसिटी 0। क्या उस पॉइंट की वेलोसिटी हमेशा 0 रहेगा? नहीं, साइकिल आगे गया, अब वो पॉइंट कहां गया? ऊपर आ गया। अब बताओ, बताए थे जिस पॉइंट की वेलोसिटी 0 हो, वहां से कौन गुजरता है? एक्सिस ऑफ रोटेशन। इसमें बताओ, यहां क्या है? एक्सिस। इसमें कहां 0 हुआ? यहां पर। तो जब प्योर रोलिंग, जब साइकिल चलाते हो, तो उसकी एक्सिस ऑफ रोटेशन साइकिल के चक्के के सेंटर नहीं, कहा होता है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर। इस पॉइंट की वेलोसिटी 0 और यहां से क्या जाता है? एक्सिस ऑफ रोटेशन। सो इन केस ऑफ प्योर रोलिंग मोशन, एक्सिस ऑफ रोटेशन एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो आगे लिखिए, एक्सिस ऑफ रोटेशन इन प्योर रोलिंग मोशन, axis of rotation in pure rolling motion हाँ, तो सब ग्राउंड के रिस्पेक्ट में।
तो बना लो, आप बात करते हैं। बना लिया आपने? ये नोट भी करो। इन केस ऑफ प्योर रोलिंग मोशन, देखिए, इन केस ऑफ प्योर रोलिंग मोशन, इन केस ऑफ प्योर रोलिंग मोशन, axis of rotation at the point of contact. In case of pure rolling motion, axis of rotation at point of contact. Axis of rotation at point of contact, at which instantaneous velocity 0. At which इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी 0। चलो, थ्योरेटिकली तो ये प्रूव कर दिए कि 0 हो गया। प्रैक्टिकली थोड़ा विजुअलाइज करना टफ होता है। साइकिल जा रहा है, टायर का जो पार्ट नीचे है उसकी वेलोसिटी सर 0 तो फील नहीं हो रहा है, थोड़ी ये तो समझा दिए जा रहा है, ठीक है। प्रैक्टिकली थोड़ा विजुअलाइज करो, सुनो ध्यान से। प्रैक्टिकली विजुअलाइज करो कि वहां के वेलोसिटी 0 क्यों है। ध्यान सुनना, समझिएगा प्लीज, विजुअलाइज करना। ये इस टाइप का सरफेस है। जब पढ़े थे फ्रिक्शन में, सरफेस आप देखते हो तो लगता है तुम्हारा सरफेस प्लेन है, बट किसी भी सरफेस का माइक्रोस्कोपिक व्यू सरफेस क्या होता है, इर्रेगुलर, ठीक है। अब तो विजुअलाइज करो कि इस इर्रेगुलर पर एक डिस्क को आप आगे रोल करते हुए ले जा रहे हो, ये चीज है। अब थोड़ा विजुअलाइज करो, प्लीज ध्यान दो ना भाई। किसी रोलर को रखकर अपने, प्लीज विजुअलाइज करने बोल रहे हैं। तुम दोनों को मैं अलग कर दूंगा इस जगह, ध्यान रखना। तुम दोनों एकदम मेरे टारगेट में हो, लास्ट में जो बैठे हुए। इधर देखो, ध्यान दो। एक रोलर को तो लोग कंघा यूज करते हो, रोलर वाला कौन सा यूज करते हो, प्लेन वाला या रोलर वाला यूज करते हो? घर में होगा ना रोलर वाला कंघा जो चारों तरफ घूमता है, होगा ना। सुनो, उसको तुम हाथ पर रख के इस तरह से आगे ले जाना और सेकेंड टाइम रख के ये करना। तुमको किस समय तकलीफ होगा, स्लाइड करते समय या रोल करते समय? स्लाइड करते समय। आखिर ऐसा क्या हुआ कि स्लाइड में तुमको तकलीफ हुआ, रोल में तकलीफ नहीं हुआ? होता क्या है, ध्यान सुनना। जब रोल करता है ना,
जब इसको तुम रोल करते हो ना, तो ये रोल करते हुए इस गड्ढे से निकला उस गड्ढे में, रोल करते समय ध्यान से, तकलीफ इसलिए नहीं हुआ कि आपका जो रोलर रखे और जब ये घुमाते हुए आगे ले गए, ठीक है, तो होता क्या, जब ये रोल करते हुए आ गया तो इस गड्ढे से निकला उस गड्ढे में गया, तो रोल करते हुए जब जाता है, ध्यान सुनना, और जब आप स्लिप करते हो ना, तो आपका जो कॉम है और ये सरफेस जो आपस में इंटरलॉक था, ये खींचते हो तो इंटरलॉक क्या होता है, टूटता है। समझ में आ रहा है भाई? किसी भी सरफेस का माइक्रोस्कोपिक व्यू बिल्कुल प्लेन नहीं होता है। तुमने एक रोलर रखा, हाथ पर खींच दिए, तो ये सरफेस का इंटरलॉक टूटा। क्यों टूटा? क्योंकि ये कंघा का बॉटम पॉइंट और ये इसके बीच कैसा मोशन था, रिलेटिव मोशन था। इसका मतलब बताओ, ये इसका इंटरलॉक तभी टूट पाएगा जब इसके ऊपर ये फिसलेगा, जब ये फिसलेगा। और रोल करते समय आपको तकलीफ क्यों नहीं हुआ? क्योंकि इंटरलॉक नहीं टूटा। क्यों नहीं टूटा? क्योंकि रोलर का बॉटम पॉइंट आपके हाथ के रिस्पेक्ट वो स्लिप नहीं कर रहा था। थोड़ा सा भी, यहां सुनना, थोड़ा सा भी अगर स्लिप किए तो आपके हाथ में क्या लगेगा, स्क्रैच लगेगा। इसका मतलब रोल करते समय आपको तकलीफ इसलिए नहीं हुआ क्योंकि आपका कंघा का जो बॉटम था और आपका हाथ का बॉटम, ये हाथ का पॉइंट, इसके बीच कोई रिलेटिव मोशन नहीं था। ठीक है, यही समझो ना यार, ये हाथ है, ये रखा, मुझे तकलीफ होगा क्या? नहीं हुआ। क्यों? जा तो रहा है, दोनों जा तो रहा है, बट जितना ये गया उतना ही ये गया, तो हाथ के रिस्पेक्ट में इसकी कोई वेलोसिटी नहीं थी। तो ये रख के मैं आगे ले गया, कोई तकलीफ नहीं हुआ, और ये रख के इसको आगे ले गया तो तकलीफ हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि ये खींचा तो इंटरलॉक क्या हो रहा है, टूट रहा है। तो बेटा जब भी इंटरलॉक टूटेगा, इसका मतलब पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर कैसा मोशन होगा, रिलेटिव मोशन होगा। तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर अगर कंघा स्लिप होगा तभी आपको तकलीफ होगा, और स्लिप नहीं होगा तो तकलीफ नहीं होगा। इसलिए रोल करते समय तकलीफ नहीं हुआ क्योंकि आपका इंटरलॉक नहीं टूट रहा था, और नहीं टूट रहा था मतलब कंघा का इसके रिस्पेक्ट में कोई वेलोसिटी नहीं थी। फील हुआ कि रोल करते समय जो बॉटम होता है वो स्लिप नहीं करता है, इसलिए अपने को तकलीफ नहीं होती है। और स्लिप करते हो तो तकलीफ होती है क्योंकि इंटरलॉक टूटता है। तो रीजन यही रहा। इन केस ऑफ प्योर रोलिंग, जब साइकिल चलाते हो और तुम अचानक ब्रेक ले लो तो देखोगे अर्थ के ऊपर कुछ इंटरलॉक बन गया, टूटता हुआ दिख गया। ठीक है, तो ब्रेक लेते हो तो गाड़ी, आपका टायर होता है नीचे, क्या होता है, स्लिप होता है। तो ब्रेक लगाए तेज से तो टायर पर लगने वाला कौन सा फ्रिक्शन, स्लाइडिंग फ्रिक्शन, जो पूरा चैप्टर पढ़े थे। और रोलिंग करते समय कौन सा फ्रिक्शन, रोलिंग फ्रिक्शन। भाई रोलिंग फ्रिक्शन में पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर वो स्लिप नहीं होता है, इसलिए इंटरलॉक नहीं टूटता है। फील हुआ? रोलिंग मोशन में पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर वेलोसिटी कितनी होती है, 0। ठीक है, इसे जो आपने बोला सब कुछ कुछ होता होगा, कुछ नहीं होता है। ठीक है, जब साइकिल चलाते हैं तो टायर, इसलिए बोलते हैं गाड़ी में बार बार ब्रेक नहीं लगानी चाहिए। क्या क्या दिक्कत होगा ना, गाड़ी जब खरीदे तो वहां बोला जाता है कि बार बार ब्रेक मत लेना। क्यों? मैं ब्रेक लेने से क्या क्या तकलीफ होगा, तो गाड़ी का माइलेज कम होगा। क्यों कम होगा? क्यों? ब्रेक लगाने में पेट्रोल जलेगा। अरे ब्रेक लगाओ तुम्हारा खून जलेगा, पेट्रोल कहां से लेगा? अरे ब्रेक लगाओगे तो ब्रेक लगाने में पेट्रोल नहीं जलता है। अरे ब्रेक किस पर बेस्ड है, पास्कल्स लॉ, हाइड्रोलिक लिफ्ट, हाइड्रोलिक ब्रेक। एनीवे, ब्रेक लगाने पर टायर खराब होता है। ब्रेक लगाए तो टायर का इंटरलॉक क्या होता है, टूटता है। तो बोलते हैं टायर पुराना हो गया तो उसकी जो नीचे ग्रिप होता है वो क्या होता है, टूट जाता है। ठीक है, और जब अपने ब्रेक लगाए, जैसे ब्रेक लगाए तो कैसा फ्रिक्शन, स्लाइडिंग, उससे गाड़ी का एनर्जी क्या हुआ, लॉस हुआ। इससे गाड़ी का, ऐसे बोलते हैं गाड़ी कभी भी, अगर गाड़ी आपको अधिक माइलेज चाहिए तो ब्रेक कम से कम, लेकिन आदमी कोई सामने है तो ब्रेक लगा देना, ये नहीं कि माइलेज बचाना था, माइलेज बढ़ाना था तो दूसरे निपटा दिए। एनीवे, तो अपन यही सीखे, इन केस ऑफ प्योर रोलिंग मोशन वेलोसिटी एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट 0। अब सुनो बेटा, इस पॉइंट पर ध्यान सुना, गाड़ी का प्लीज ध्यान दो, टायर का ये पॉइंट यहां 0 था। अब बताओ अगर यही टायर आगे गया तो ये वाला पॉइंट कहां गया, ऊपर। यहां कोई और आ गया तो टायर में किसी एक पॉइंट का हमेशा वेलोसिटी 0 होगा क्या, नहीं। अच्छा तुमने बोला यहां पर कौन है, एक्सिस। टायर चलते हुए आगे पहुंच गया तो एक्सिस वहीं रुका हुआ या आगे चला गया, तो ये एक्सिस मूवेबल है या फिक्स्ड है। इसे जब गाड़ी चला रहे हो तो उस समय टायर का जो एक्सिस रोटेशन है वो फिक्स्ड नहीं है, वह एक्सिस कैसा है, मूवेबल। तो इसी डायग्राम में दिखा दे,
इस पॉइंट की वेलोसिटी 0, तो इस पॉइंट पर कौन है? एक्सिस ऑफ रोटेशन, जिसके नाम है IAOR, इंस्टैंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन। कुछ देर बाद ये एक्सिस कहीं और चला जाएगा, तो जो मूवेबल होता है उस एक्सिस को क्या बोलते हैं? इंस्टैंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन। इंस्टैंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन। इंस्टैंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन। चलिए समझा जाए। और क्या चीज? हाँ, चलो सुनो अब ध्यान से, ध्यान सुनो भाई, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये बताओ V इक्वल टू क्या होता है? ओमेगा आर। तो ओमेगा किसके इक्वल? V बाय आर। ओमेगा किसके इक्वल? V बाय आर। प्लीज ध्यान सुनो, इस डायग्राम में बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ये इसका नाम दे दिया C, इसका नाम रहा A, इसका नाम दे दिया B, और इसका नाम रहा D दे दिया। प्लीज ध्यान सुनना, मुझे निकालनी है, बहुत ही पॉइंट इंपॉर्टेंट है, एंगुलर वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर कौन जा रहा था? अरे कौन था? इंस्टैंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन। ध्यान सुनना, बहुत एक अच्छा पॉइंट है यहां पर। यार V इक्वल टू ओमेगा आर लिखो मत, पहले समझो, ध्यान देना। मुझे ओमेगा निकालना है पॉइंट C का। V इक्वल टू ओमेगा आर, ओमेगा इक्वल टू V बाय आर। प्लीज ध्यान सुनो, C पॉइंट की वेलोसिटी V, और C पॉइंट यहां से कितने डिस्टेंस पर है? R। तो आपसे पूछा जाए ओमेगा बताओ C पॉइंट का, आपने क्या बोला? V बाय आर। आप ही बताओ ओमेगा A पॉइंट का, पॉइंट A, पॉइंट A की वेलोसिटी 2v, पॉइंट A कितने डिस्टेंस पर है? 2r। उसको जगा दो। एग्जाम तो नहीं चल रहा तुम्हारा, एक लाओ रोलर। आइए, ए पॉइंट की वेलोसिटी कितनी? 2v। ए पॉइंट कितने दूर पर है भाई? 2r। तो ओमेगा निकालो ए का, 2v बाय आर। कितना आंसर आ गया? यार दो का तो सेम आ गया, और भी चेक करें। बताओ ओमेगा बी पॉइंट का, बी पॉइंट की वेलोसिटी, बी पॉइंट की वेलोसिटी रूट 2v। बी पॉइंट यहां से कितना दूर है? ये आर और ये आर, तो ये कितना हो गया? रूट 2r। तो भाई बी पॉइंट की वेलोसिटी रूट 2v डिस्टेंस, तो ये भी कितना आ गया? तो एक पॉइंट बन गया। विथ रिस्पेक्ट टू एक्सिस ऑफ रोटेशन, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ एवरी पॉइंट आर सेम। देखिए ये डायग्राम बनाओ फिर से, ये चीज, ये डायग्राम चाहो तो एक बार फिर से यहां बना लो, और इसके पास ये चीज।
लिया आपने, नीचे लिख लो। विथ रिस्पेक्ट टू एक्सिस ऑफ रोटेशन, with respect to axis of rotation, angular velocity of every point are same. With respect to axis of rotation, angular velocity of every point are same. Angular velocity of every point are same. तो एक पॉइंट ये मिल गया कि एक्सिस ऑफ रोटेशन वो पॉइंट जिसके रिस्पेक्ट में ऑब्जेक्ट के सभी पॉइंट का ओमेगा क्या होता है, सेम। और ध्यान सुनना, समझिएगा, एक पॉइंट और मिल गया, इस पर भी बहुत बार क्वेश्चन आ चुके हैं, सुनना ध्यान से यार। V इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, ओमेगा। V प्रोपोर्शनल टू R हम कब लिख पाएंगे, जब ओमेगा सेम हो। V प्रोपोर्शनल टू R कब लिख पाएंगे, जब ओमेगा सेम। अब सुनना, इस पर कम से कम 4-5 क्वेश्चन दिखेगा आईटी में आया हुआ आपको कि ये ऑब्जेक्ट रोल कर रहा है। ध्यान सुनना, यहां पर क्या है, एक्सिस ऑफ रोटेशन। क्वेश्चन ये दिखेगा आपको, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है और ये पॉइंट सी है। तो V प्रोपोर्शनल टू R, तो यहां से जो पॉइंट जितना दूर होगा उसकी वेलोसिटी उतना ही ज्यादा। तो अब क्वेश्चन ये है, ये रोल करते हुए आगे जा रहा है, V प्रोपोर्शनल टू R, तो जो पॉइंट यहां से जितना दूर होगा उसका V उतना ही ज्यादा। तो बता दो CBA सबसे अधिक स्पीड, C का तो वेलोसिटी C पर सबसे ज्यादा, B पर उससे कम और A पर सबसे कम। तो ये क्यों लिख पाए, क्योंकि सभी का ओमेगा क्या था, सेम। V ओमेगा सेम, V प्रोपोर्शनल टू R। V इक्वल टू ओमेगा आर, V प्रोपोर्शनल टू R तभी लिख पाए क्योंकि ओमेगा सेम था। अब बताओ, C का स्पीड ज्यादा, B का कम, A का कम, ओमेगा किसका, अरे ओमेगा, ओमेगा सभी का सेम। ओमेगा सभी का सेम है लेकिन V सेम नहीं है, V प्रोपोर्शनल टू R। एक यहां पर बना रहे हैं फॉर्मूला, बट ओनली फॉर IIT एडवांस, बट बहुत बड़ा कंसेप्ट नहीं है, 2 लाइन में निकलता है, इसे सब बता रहे हैं। चलो ध्यान सुनना, बस उसमें जो बेसिक मैथ है उसका काम आप कर देना। ध्यान सुनो, क्वेश्चन क्या है, ये एक ऑब्जेक्ट है, ध्यान सुनना, ये रहा सेंटर, सेंटर जा रहा है V से। आप सिर्फ बेसिक मैथ लगा के ये बता दो, ये एंगल थीटा बताए थे अभी V प्रोपोर्शनल टू R, ठीक है, V प्रोपोर्शनल टू R। तो मुझे किसी भी पॉइंट का V चाहिए तो मुझे क्या निकालना पड़ेगा, R। भाई इस रोलर की रेडियस R है, ये भी R है, मुझे इस पॉइंट की वेलोसिटी चाहिए तो मुझे इस पॉइंट का डिस्टेंस चाहिए, कहां से, एक्सिस ऑफ। मुझे कोई मैथ लगाओ और यहां से यहां का डिस्टेंस निकालने का तरीका बताओ। ये मुझे R चाहिए, कैसे निकालें। चलो ध्यान देना, बहुत छोटा सा मैथ्स है।
ये आर यहां से क्या डाल दिए, परपेंडिकुलर। ध्यान सुनना, अगर ये है एक्स तो ये भी क्या होगा, पूरा एंगल थीटा तो हाफ एंगल थीटा बाय टू, एंगल के सामने का साइड क्या होगा, परपेंडिकुलर। तो आप बताएंगे साइन थीटा बाय टू मैं क्या लिखूं, एक्स बाय आर। तो एक्स किसके इक्वल, आर साइन थीटा बाय टू। और बताए थे हर एक पॉइंट का क्या सेम होगा, ओमेगा। और ओमेगा इस पॉइंट का बताओ कितना, वी बाय आर, और इस पॉइंट का ओमेगा, तो सभी पॉइंट का ओमेगा वी बाय आर, सभी पॉइंट का ओमेगा वी बाय आर। तो इस पॉइंट का भी ओमेगा कितना, वी बाय आर। मुझे इस पॉइंट की वेलोसिटी चाहिए कि इस पॉइंट की वेलोसिटी कितनी होगी, वी चाहिए। तो अब लगाया, मान लो इस पॉइंट का वी निकालने का फार्मूला बन गया, वेलोसिटी एट द पॉइंट ए ओमेगा आर। ओमेगा निकाल चुके हैं, हर पॉइंट का सेम होगा वी बाय आर। और इस पॉइंट का डिस्टेंस कितना, 2x, टू एक्स कितना, आर साइन थीटा बाय टू, आर क्या हो गया। तो एक ये बन गया फॉर्मूला। अब किसी भी पॉइंट का स्पीड पूछे, बट ये क्वेश्चन सिर्फ IIT एडवांस का ही होगा, किसी भी पॉइंट का v पूछे तो बस ये लगा दो फॉर्मूला। अब बताओ, अगर ये पॉइंट यहां होता तो थीटा कितना, और थीटा कितना 180। अगर ये a यहां होता तो थीटा यहां से यहां 180, 180 बाय 2 90, कितना हो गया 2v, ये तो निकाले थे। अगर ये पॉइंट यहां होता तो ये थीटा कितना 90, बेटा यहां रखो 90, 90 बाय 2 45, 1 बाय रूट 2, कितना आंसर रूट 2v। अब तो कोई घूमते हुए जा रहा है, किसी भी पॉइंट का v पूछे, अब मेरे पास फॉर्मूला है 2v साइन थीटा बाय 2, जहां का v पूछे रख देंगे फॉर्मूला। IIT वालों के लिए जितने फिजिक्स में चैप्टर है, सबसे टफेस्ट चैप्टर रोटेशनल मोशन माना जाता है, लगेगा आपको नहीं। और मैकेनिक्स में भी, नीट में भी सबसे अधिक वेटेज इसी का है, 4 क्वेश्चन रोटेशन से। टोटल मैकेनिक्स में 8 आते हैं, एक क्वेश्चन लॉज ऑफ मोशन फ्रिक्शन, बट टोटल आउट ऑफ 8 4 क्वेश्चन सिर्फ रोटेशनल से। इसे ये चैप्टर तो बहुत ही अच्छा से करना है सभी लोगों को। अब मैकेनिक्स का मतलब है रोटेशनल, जिसको आता है रोटेशनल मतलब सब कुछ आता है, सभी कंसेप्ट इसमें लगेंगे। जो ये चैप्टर थोड़ा मुश्किल सब, थोड़ा वो सब पहले पढ़ लो। रोटेशन के बाद एक मुश्किल चैप्टर जो है सिंपल हार्मोनिक मोशन और वेब, तो इसके बाद होगा तो पहले वही 2 पढ़ा देंगे हम। बस यही चैप्टर जो 3 जो मुश्किल वाला है, रोटेशनल, इसके बाद SHM और उसके बाद वेब। और जब पढ़ाएंगे वेब, उसी के साथ 2 चैप्टर हम कवर करेंगे वेब के एंड होने पर, एक केमिस्ट्री का एटॉमिक स्ट्रक्चर पूरा, और 12th का भी फिजिक्स का एटम। क्योंकि वहां पर जितने भी आप पढ़ते हो इक्वेशन, शॉर्डिंजर इक्वेशन सब, ठीक है, मैटर वेब, वो सब इक्वेशन कहां से आया, कैसे निकलता है, क्या यूज है, वो हम पूरा पढ़ाएंगे जब पढ़िएगा साउंडेड वेब। इस जो आप लोगों का पढ़ाई जो सीक्वेंस है, सबसे पहले ये कंप्लीट होगा, इसके बाद जो मुश्किल के चैप्टर है SHM और वेब, पहले ये 3 कर देंगे हम। ठीक है, आगे बढ़े। अरे हटा दूं,
तो अब रोल कर रहा है, किसी भी पॉइंट का वेलोसिटी पूछा जाए, एंगल दिया रहेगा, हम क्या निकाल सकते हैं उस पॉइंट की वेलोसिटी। अगर ये फॉर्मूला मुझे याद हो, 2v sin θ/2। ठीक है, हटा दो। आइए ध्यान दीजिए, फिक्स्ड एक्सिस ऑफ रोटेशन पहचानना काफी आसान था। ऑब्जेक्ट का जो पॉइंट हमेशा रुका हुआ है वहां से कौन जा रहा है, फिक्स्ड एक्सिस। एक सिखा दिया, रोल कर रहा है। 2-3 और सीखो, बट वो सिर्फ आईटी एडवांस में काम आएगा, बट कंसेप्ट काफी छोटे हैं, इसे किसी को समझ सीखने का। ध्यान सुनना, और जो भी कंसेप्ट बना है, जो भी प्रूफ किए हैं, ध्यान सुनना। विथ रिस्पेक्ट टू एक्सिस ऑफ रोटेशन, मैं इस पेन को जरूर फेंक दूंगा मैं तुम्हारे ऊपर, एकदम प्योर रोल करते हुए जाएगा। आइए ध्यान सुनना, तो एक पॉइंट सीख लिए, एक्सिस ऑफ रोटेशन के रिस्पेक्ट में हर एक पॉइंट का क्या सेम होता है, ओमेगा। क्या होता है, ओमेगा। ध्यान देना, अब जो मैं सिखा रहा हूं, जो भी कंसेप्ट डेवलप करते हैं किसी एग्जांपल से, फिर उसको अप्लाई करते हैं। सुनो ध्यान से, आपसे बोले एक रॉड है, यहां पर ये क्लैंप लगा हुआ है, ये घूम रहा है, तो अब बताओ रॉड का ये पॉइंट इधर जा रहा है, ये पॉइंट इधर जा रहा है। ठीक है, ध्यान सुनना कंसेप्ट यहीं से, ये पॉइंट इधर जा रहा है, ये पॉइंट इधर जा रहा है। इसका मतलब किसी ऑब्जेक्ट में दो पॉइंट पर, ठीक है, वेलोसिटी एंटी पैरेलल हो। ध्यान सुनना, कंसेप्ट यहां से आ रहा है। जो यहां मुझे दिख रहा है, ये क्या है, एक्सिस, ये आगे जा रहा है, ये पीछे जा रहा है। तो ध्यान से, किसी ऑब्जेक्ट में किसी दो पॉइंट की वेलोसिटी एंटी पैरेलल हो, तो उसका एक्सिस ऑफ रोटेशन कहीं बीच में होगा, इंटरनल पोजीशन। और सुनो, क्योंकि कंसेप्ट यही बना रहे हैं, एक रॉड है, विजुअलाइज करो, ये यहां पर क्लैम्प्ड है, ये यहां पर घूम रहा है। अब बताओ, ये यहां से घूम रहा है, तो अब बताइए इसकी वेलोसिटी और इसकी वेलोसिटी सेम हो गया, डिफरेंट? डिफरेंट। किसका ज्यादा होगा? ऊपर अधिक जाएगा, इसका मतलब ऊपर वाली की वेलोसिटी ज्यादा। मान लो ये है v और ये क्या है, 2v। बेटा कंसेप्ट ये रहा, किसी बॉडी में किसी दो पॉइंट की वेलोसिटी सेम डायरेक्शन में हो। स्लो कंसेप्ट यहां से बनाया मैंने, किसी बॉडी में किसी दो पॉइंट की वेलोसिटी सेम डायरेक्शन में हो, एक्सिस ऑफ रोटेशन एक्सटर्नल पोजीशन, किसके पास? जिसकी वेलोसिटी कम हो। और यहां से बनाया, किसी बॉडी में दो पॉइंट की वेलोसिटी क्या हो, एंटी पैरेलल। दो पॉइंट की वेलोसिटी एंटी पैरेलल, तो एक्सिस कहां मिलता है, अंदर, इंटरनल पोजीशन। और दो वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या हो, पैरेलल, तो कहां मिलता है, एक्सटर्नल। प्ले डायरेक्ट पॉइंट लिख लो जो हमने यहां से डेवलप किया। देखिए, इफ वेलोसिटी एट टू डिफरेंट पॉइंट, if velocity at two different point are anti-parallel, then axis of rotation, छोटा नाम लिख देना, AOR, then axis of rotation at internal position, एक्सिस ऑफ रोटेशन एट इंटरनल पोजीशन। डायग्राम ये दिखा दो, ये इधर और ये इधर, वेलोसिटी अपोजिट, तो एक्सिस यहां पर था, डायग्राम ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, यहां कहीं मिला, axis of rotation at internal position। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, इफ वेलोसिटी एट टू डिफरेंट पॉइंट आर पैरेलल,
if velocity at two different point are parallel, then axis of rotation at external position. फिर से, if velocity at two different point are parallel, then axis of rotation at external position, और किसके क्लोज? And close to small velocity. And close to small velocity. क्लोज टू स्मॉल वेलोसिटी। तो ये सब कंसेप्ट सिर्फ एम्स और आईआईटी एडवांस के लिए और कहीं नहीं। जैसे बताओ, कंसेप्ट सिखा दिया, अब सुनो मेरा क्वेश्चन क्या है, ध्यान दो इस कंसेप्ट क्वेश्चन। ये रॉड रहा, प्लीज ध्यान देना, रॉड का ये भी पॉइंट आगे जा रहा है V से और ये पॉइंट आगे जा रहा है 3V से। रॉड की लंबाई L। पहले गेस करो एक्सिस ऑफ रोटेशन कहां होगा? दोनों V के बीच में, या ऊपर या नीचे? कहां होगा? नीचे। बताए थे सेम डायरेक्शन हो तो इंटरनल नहीं एक्सटर्नल, और किसके क्लोज? V के क्लोज। पक्का हो गया? अब मुझे पता करना है एग्जैक्टली है कहां पर। ये तो समझ में आ गया उस तरीके से कि यहां कहीं होगा। क्वेश्चन ये पूछा जाएगा आईआईटी सब एडवांस में कि ये है कहां पर। सोचिए, कंसेप्ट में लिखवा चुका, कस में कंसेप्ट में लिखवा चुका हूं, एक लाइन का काम है, भले आईआईटी एडवांस का, बट क्वेश्चन बस एक लाइन का है। ये तो पता हो गया यहां पर है, कहां है मुझे नहीं पता, यही पूछा जाएगा। लोकेट पोजीशन ऑफ एक्सिस ऑफ रोटेशन। सुनो क्वेश्चन एक लाइन वाला है, कहां है नहीं पता, मान लिया कितना है x। प्लीज ध्यान सुनना, ये रॉड का A पॉइंट रहा, ये रहा B पॉइंट। कंसेप्ट तो लिखवाए थे, विथ एक्सिस ऑफ रोटेशन एंगुलर वेलोसिटी ऑफ एवरी पॉइंट आर। तो बताओ बेटा, A ओमेगा का फॉर्मूला V बाय आर, तो A का क्या लिखोगे? V बाय x। तो बताओगे B का क्या लिखोगे? B का क्या लिखोगे? 3V बाय L प्लस x। बेटा V और V गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 3x इक्वल टू L प्लस x, इधर आ गया 2x L x इक्वल टू, कौन सा बड़ा काम था? सिंपल छोटा सा कंसेप्ट क्या था? एंगुलर वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू AO R क्या होता है? सेम। एग्जांपल ये, तो पहले क्वेश्चन लिख लो, आइडेंटिफाई या कैलकुलेट पोजीशन ऑफ एक्सिस ऑफ रोटेशन। Calculate position of axis of rotation. इसे सबसे पहले इस चैप्टर को क्रैक करने का सभी लोग कोशिश करो। ये क्रैक हो गया तो पीछे का सब हो गया। जिसे मेरी खुद का अपना हैबिट है, जो सबसे टफ काम वही कर दो, जो सिंपल वो तो खुद हो जाएगा। जो चैप्टर सबसे टफ लगे सबसे पहले उसी को क्रैक करो। जो भी चैप्टर किसी सब्जेक्ट में जो सबसे मुश्किल लगता है ना, सबसे पहले उसको क्रैक करो, नीचे का सब खुद क्रैक हो जाएगा। जैसे मैं 4-5 दिन से थोड़ा सा मैं टाइम पास कर रहा था, लगा फीस पढ़ते पढ़ते बोर हो गया, कुछ और पढ़ूं, तो मैं केमिस्ट्री पढ़ना स्टार्ट किया, पूरा आइटम पढ़ लिया, ठीक है, कि इक्विलिब्रियम पूरा पढ़ लिया, काइनेटिक्स मैंने पूरा पढ़ लिया। तो किसी ने बोला सबसे टफ चैप्टर आयनिक इक्विलिब्रियम, हमने सब छोड़ दिया। मैंने सबसे पहले आयनिक इक्विलिब्रियम पढ़ो।
तो ये मैं खुद बता रहा हूं कि जो भी चैप्टर सबसे टफ लगे ना, सबसे पहले उसी को क्रैक करो, उसी को क्रैक करो तो नीचे का खुद सब क्रैक हो जाएगा। तो ये सबसे टफ लोग मानते हैं, सबसे पहले इसी पर हिट करो, इतना पढ़ लो कि पीछे का लॉज ऑफ मोशन, फ्रिक्शन सब कुछ आसान लगेगा, क्योंकि आपके एक हैबिट में आ जाएगा कि यार इतना बड़ा चीज पढ़ लिए, तो आपका सोच का अप्रोच इतना बढ़ जाता है। जो भी चैप्टर सबसे टफ लगे उसको इतना पढ़ लो कि देखना खुद से जो चैप्टर है बाकी सब खुद हो जाएगा। तो मैं चाहता हूं मैथमेटिक्स में इसी पर सबसे बड़ा क्रैक करो, सबसे बड़ा अटैक करो रोटेशनल पर। ये मैंने कर लिया तो भाई नीट में भी आउट ऑफ मेरे मैथमेटिक्स में 8 आते हैं, 4 आते हैं इसी से, और आईआईटी में भी सबसे ये चैप्टर इसका है कि 12th में भी कोई भी चैप्टर पढ़ोगे हर जगह काम पड़ेगा रोटेशनल। तो रोटेशन ऐसा है जिसका एप्लीकेशन 12th में भी कंसेप्ट बेस्ड जो टॉक क्या है तो हर जगह काम पड़ेगा। इससे सबसे पहला चैप्टर यही बनाओ, इसको हर लेवल पर क्रैक करो। और यही चैप्टर का क्वेश्चन मैं भी चाहूंगा कि एचसी का जो बेसिक बुक भी है ना, उसके एक एक क्वेश्चन पहले हम क्लास में भी पूरा बनाएंगे। तो ये कोशिश करेंगे इसको सबसे पहला क्रैक कीजिए आप, ठीक है। इसको हटाते हैं। अब अगला आप निकालना, नेक्स्ट आप निकालना, वो जा रहा है 3v से वो आगे और ये जा रहा है इस बार v से पीछे। क्वेश्चन वही है, ढूंढिए एक्सिस ऑफ रोटेशन की पोजीशन। इस बार आप ढूंढिए कहां मिलेगा, इंटरनल या एक्सटर्नल, ढूंढो कहां मिलेगा। पोजीशन ऑफ एक्सिस ऑफ रोटेशन, ढूंढिए कहां पर है एक्सिस। एल वाई कहां से, ए से या बी से, आइए देखते हैं। सबका यही एल वाई 4 है। आइए देखा जाए, वेलोसिटी एंटी पैरेलल, इंटरनल या एक्सटर्नल, इंटरनल। कहीं होगा यहां पर, नहीं पता कहां पर है, ये है एक्सिस। यहां से मान लिए एक्स, तो यहां से कितना, और विथ रिस्पेक्ट टू एक्सिस ऑफ रोटेशन ओमेगा बेटा ए और बी दोनों का क्या होगा, इक्वल। तो बताओ एक्सिस से ए कितने डिस्टेंस पर है, एक्स, वी इक्वल टू ओमेगा आर, ओमेगा इक्वल टू वी बाय आर। तो यहां क्या लिखा, वी बाय एक्स। तो बताओ ऊपर क्या लिखे हैं, 3v बाय एल माइनस एक्स। वी कैंसल, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 3x इक्वल टू इधर आ गया 4x इक्वल टू एल। इसलिए अभी आप लोग 11th क्लास में हो, ये मत सोचो कौन सा चैप्टर टफ है मुश्किल है, जो टफ है उसी को खूब पढ़ो। जब आता एग्जाम पास तो तब सोचते हैं यार ठीक है, अभी तो वो टाइम है कि जो टफ लगता है किसी भी सब्जेक्ट में उसको सबसे ज्यादा पढ़ो। हाँ बोलो, यहां सिर्फ मैग्नीट्यूड रहा था। ठीक है, कितना हो गया, L/4। अच्छा हाँ, एक चीज से इसको लगा कि सर मैं यहां का 3v तो यहां का -v क्यों लिया। एक बताओ, A और B का, ध्यान सुनना, एंगुलर वेलोसिटी कैसा क्वांटिटी है, एक्सियल। बताओ B का ओमेगा किस डायरेक्शन में, क्लॉक घूम रहा है अंदर, A का ओमेगा भी अंदर। तो बेटा दोनों का ओमेगा का डायरेक्शन क्या है, सेम। इसलिए ये अगर ओमेगा प्लस है तो ये भी क्या होगा, प्लस। दोनों का ओमेगा का डायरेक्शन क्या है, सेम है।
अब आइए, तो कितना चीज सीख चुके ध्यान से। इन केस ऑफ प्योर रोलिंग कहां पर था? प्योर रोलिंग कहां था? एक्सेस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कहां था? पॉइंट ऑफ फिक्स में तो कोई दिक्कत है ही नहीं। और अगर किसी बॉडी के 2 पॉइंट का वी पता है तो हम ये बता सकते हैं उसका कहां है एक्सिस ऑफ रोटेशन। अभी ये कंडीशन ये सीखे, या तो पैरेलल था या तो क्या था? एंटी पैरेलल। अब सुनो, अब एक कंसेप्ट चाहते हैं, अब मैं चाहता हूं कि आप खुद डेवलप करो और फिर बताओ, फिर तो मैं बताऊंगा उसका भी शॉर्ट ट्रिक। ध्यान सुनो, फर्स्ट आप थोड़ा विजुअलाइज करो, सिर्फ कहां हो सकता है उसका भी एक शॉर्ट ट्रिक है। जैसे ये 2 सीखेगा, बट हम चाहते हैं वो ट्रिक थोड़ा आप भी डेवलप करो। एक रॉड को यहां से रख के छोड़ दिए, रॉड फिसलते हुए कहां गिर रहा है? नीचे। ये इधर भाग रहा है, ये नीचे आ रहा है। सोचिए इसका कहां हो सकता है एक्सिस ऑफ रोटेशन। अभी मैंने ये शॉर्ट ट्रिक नहीं बताया आपको, 3 बता चुके, प्योर रोलिंग, वेलोसिटी पैरेलल, वेलोसिटी एंटी पैरेलल, ये नहीं बताया वेलोसिटी अगर इंक्लाइंड हो तो। मैं चाहता हूं इसका लॉजिक आप डेवलप करो, कहां पर एक्सेस। शॉर्ट ट्रिक तो हर एक का है, एक आध ट्रिक तो आप भी डेवलप करो। जल्दी सो जाओ। यहां से मैं फेंक के मारूंगा, बहुत अच्छा हम थ्रो करते हैं। चलना एकदम खिले खिले मेरे साथ क्रिकेट, दिखाऊंगा मैं कि मेरा निशाना कितना तगड़ा है। किसी को मिला? बता दूं इसका भी ट्रिक्स? मैं बता दूं शॉर्ट ट्रिक अब? अरे गेस तो करो कहां हो सकता है। नहीं किधर? इधर 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 किधर? यहां पर। चलो कोई भी शॉर्ट ट्रिक सिंपल एग्जांपल से फिर अप्लाई करेंगे इसमें। इधर सुनो, यहां से देखो, एक बताओ, ये यहां पर मान लो फिक्स्ड है, जो पंखा घूम रहा है, ये यहां पर मान लो क्लैंप पिन लगा दिए, ये घूम रहा है। कंसेप्ट यहां से कोई भी कंसेप्ट बनता है सिंपल एग्जांपल से और अप्लाई करते हैं बड़े क्वेश्चन में। इसे अप्लाई सीखो, यहां से अप्लाई वहां करेंगे। ये बताओ, एक डिस्क घूम रहा है, यहां पर ये पंखा घूम रहा है, ये घूम रहा है, तो ये कैसा एक्सिस है? फिक्स्ड है। कैसा? ये फिक्स्ड। अब बेटा ये मान लो फिक्स्ड ए आर है, कंसेप्ट यहां से आओ, ये इधर घूम रहा है, इसका मतलब ये वाला वेलोसिटी कहां जा रहा है? इधर जा रहा है।
ये था एंटी पैरेलल, मैं यहां गया, बताओ ये पॉइंट कहां जा रहा है, नीचे जा रहा है। तो एक अब देखो कोई भी कंसेप्ट बनता है छोटे एग्जांपल से। इस पॉइंट पर ड्रॉ करो परपेंडिकुलर, इस पॉइंट पर वी के ड्रॉ करो परपेंडिकुलर, जहां दोनों का परपेंडिकुलर कट जाए वहीं तो क्या है, एक्सिस ऑफ रोटेशन। कंसेप्ट यहां से बनाया, अप्लाई किया उस बड़े क्वेश्चन में। इस पॉइंट का वी कहां जा रहा है, नीचे, डालो यहां से परपेंडिकुलर। इस पॉइंट का वी कहां जा रहा है, इधर, डालो वी के परपेंडिकुलर, जहां दोनों कट करे यहां पर है इसका AOR। तो बेटा कंसेप्ट तो यहां से बना, यहां से सीखे कंसेप्ट, सब तो यहीं से बनाए, पैरेलल एंटी पैरेलल सब बना यहीं से कि भाई ये डिस्क घूम रहा था, ये पॉइंट इधर, ये पॉइंट इधर, पैरेलल नहीं था, वी के परपेंडिकुलर, वी के परपेंडिकुलर जहां कट किया वो क्या है, एक्सिस ऑफ रोटेशन। इसका मतलब किसी दो पॉइंट की वेलोसिटी पैरेलल एंटी पैरेलल नहीं हो तो वी के क्या ड्रॉ करोगे, परपेंडिकुलर, और जहां कट कर जाए वहीं क्या होगा, एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो इस रॉड की एक्सिस रोटेशन यहां पर है। फिक्स्ड या मूवेबल, फिक्स्ड या मूवेबल, बेटा जब फिसलते हुए रॉड यहां पहुंच गया, जब फिसलते हुए यहां पहुंच गया तो ये इधर जा रहा है, ये और यहां से ये, तो ये फिक्स्ड है या मूवेबल, ये भी क्या है, मूवेबल। तो यही तीन कंडीशन होगा, या तो पैरेलल, या तो एंटी पैरेलल, या इंक्लाइन। इंक्लाइन हो क्या ड्रॉ करोगे, परपेंडिकुलर। बेटा जहां कट कर जाए वही क्या होगा, AOR। इसलिए यही मेन है, रोल करे तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जिसका काम सबसे अधिक पड़ेगा, या तो पैरेलल होगा, या तो एंटी पैरेलल होगा, या तो इंक्लाइन होगा। कोई भी ट्रिक्स बनता है सिंपल कंसेप्ट से। अगर क्वेश्चन सिंपल का बेसिक क्लियर हो तो बड़े क्वेश्चन बेटा कंसेप्ट वही लगता है, बट कंसेप्ट वो क्लियर हो। सो ऑलवेज बिलीव इन कंसेप्ट। बड़े बड़े क्वेश्चन को पीछे भागो मत, कंसेप्ट वो क्लियर, अच्छा ये है तो क्या है, ये है तो क्या होगा। इसलिए अगर डायग्राम में एक बना दो, ध्यान सुनना, एक कोई ऑब्जेक्ट है, आपसे दिया हुआ है ये पॉइंट कहीं इधर जा रहा है, दूसरा पॉइंट पैरेलल नहीं है, कहीं इधर जा रहा है, पूछा जाए कहां पर एक्सिस, क्या ड्रॉ करोगे, परपेंडिकुलर। तो बेटा इसके परपेंडिकुलर ये खींचा और इसके परपेंडिकुलर ये खींचा, जहां मिल गया वहीं क्या है, एक्सिस ऑफ रोटेशन। बट ये सब कंसेप्ट सिर्फ काम आएगा कहीं, ये आपके 11th क्लास में सब नहीं काम आएगा। बट ये समझना पड़ेगा आपको कि एक्सिस ऑफ रोटेशन दो टाइप का होता है। आसान किसको ढूंढना होता है, फिक्स को। मुश्किल तो जो थोड़ा होता है जब मूवेबल, और ये आपने तीन कंडीशन सीख लिया। अब इसको अप्लाई करेंगे हम लोग क्वेश्चन में। आइए देखा जाए, समझिएगा। अब आते हैं मेन क्वेश्चन जो अप्लाई करना है। इसलिए पहले जितने भी छोटे सब दो दो लाइन वाला क्वेश्चन करो, सिर्फ कंसेप्ट के लिए। जो कंसेप्ट होता है वो छोटे बड़े सभी क्वेश्चन के लिए होता है। प्लीज विजुअलाइज करो। ये रहा, अंदर खाली है, मीन्स हॉलो सिलेंडर है, ये रखा हुआ है,
ठीक है, हम इसके टॉपमोस्ट पॉइंट पे क्या लगा रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं। ये आगे जा रहा है, ठीक है, ये आगे जा रहा है। इसको मान सकते हो कैसा है, होलो, अंदर खाली है। तो क्वेश्चन यही है कि एक होलो सिलेंडर है, मैं इसके ऊपर फोर्स F लगा के इसको पुल कर रहे हैं। प्लीज ध्यान देना। आप सबसे पहले सरफेस हैव फ्रिक्शन, ठीक है, सरफेस हैव फ्रिक्शन। आप बताना इस ऑब्जेक्ट पर एक तो मैं फोर्स लगा रहा हूं, बाकी सोचिए कौन कौन सा फोर्स और है इसके ऊपर। प्लीज सबको मौका देंगे। जिसको नींद आता है ना उसको पहले मौका देना चाहिए। चलो कोशिश करो, कोई दिक्कत नहीं है। ये रोलर है, कैसा सिलेंडर है ये, होलो सिलेंडर। ये भाई आपके सामने होलो सिलेंडर है, गेस करो इस पर कौन कौन सा फोर्स कहां लग रहा होगा। शुरू हो जाओ। पहला फोर्स mg, mg कहां लगता है, सेंटर ऑफ मास पर। ठीक है भाई, एक mg मिल गया, एक mg समझ में आ गया, सेंटर ऑफ मास पर। और कौन सा फोर्स, नॉर्मल। कहां पर नॉर्मल, यहां पर। यहां पर कौन सा फोर्स, नॉर्मल। और कोई फोर्स, फ्रिक्शन। किधर किधर, पीछे। ठीक है, और कोई छूटा तो नहीं, अरे और कुछ छूटा गया नहीं। प्लीज ध्यान सुनना, क्वेश्चन 2 ही लाइन का बहुत कंसेप्चुअल है। एक फोर्स यहां लगा जो आपने बोला, ये कौन सा फोर्स था भाई, ठीक है। वो पॉइंट ढूंढो जहां से सभी फोर्स जा रहा है, इसका फायदा होगा। सब वो छोड़ो, पहले कहां पर है इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन, यहां है या यहां है। अभी सीखे थे, इन केस ऑफ प्योर रोलिंग मोशन कहां पर है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। आज सिखाए थे टॉ इक्वल टू आई अल्फा लगाते हैं सिर्फ 2 ही पॉइंट के लिए, या तो सेंटर ऑफ मास या तो एक्सिस ऑफ रोटेशन। मैं दोनों जगह लूंगा, आंसर सेम आएगा। ध्यान सुनना, सबसे पहले मैं यूज कर रहा हूं AOR, जो भी सिखाया इतना देर तक। तो यहां भी क्या लिखा बेटा मैंने, AOR। बताओ कौन कौन सा फोर्स जा रहा है AOR से, N वहीं पर है, फ्रिक्शन वहीं पर है, mg भी वहीं पर है। कैसे बताओ, आगे बढ़ाओ। तो बेटा एक्सटेंड किया। अब बताओ ये जो 3 फोर्स है वो तीनों कहां जा रहा है, तो उस 3 का टॉर्क 0, बचा सिर्फ एक, कौन, F। तो बताओ क्या लिखूं मैं, ये कहां से लिख दिया, टॉर्क का फॉर्मूला क्या पढ़े थे अंतिम क्लास में, R क्रॉस F। थीटा क्यों नहीं लिखा, 90। यहां तक समझ में आ रहा है। अब जिनसे पूछो वो जवाब देना भाई, सब जवाब मत देना, ठीक है। आपके लिए सिलेंडर के लिए इस एक्सिस के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आता है तो चैप्टर का 25%, वही भूल गए तो निकलेगा कैसे। रुक जाओ, तुम बताओ। m²/2, बहुत दूर तक जाओगे तुम रेड एंड ब्लू दोनों मिलकर बता दो, उसको मत देखो। हाँ सही बोल दो, फिर से चैप्टर स्टार्ट कर देंगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया पढ़ाना स्टार्ट कर देंगे हम। रुक जाओ, बोलो इसका। अरे रिंग के ऊपर रिंग क्या बनता है, हॉलो सिलेंडर। जो रिंग का मोमेंट्स ऑफ इनर्शिया वही हॉलो सिलेंडर। रिंग का ये कितना था, mr², ये कितना, mr² प्लस mr², 2mr²। बहुत टफ क्वेश्चन सर ने पूछ लिया आज। नहीं बोलो, बहुत टफ था। फिर से मोमेंट से पढ़ाना स्टार्ट करूं मैं, अगली क्लास से पार्टिकल mr², वैसे स्टार्ट करूं। अरे समझ में आया। अरे सिलेंडर का वही होता है जो रिंग का ये कितना पढ़े थे, ये था रिंग, ये कितना था mr², पैरेलल एक्सिस थ्योरम, mr² प्लस mr² कितना
2mr²। भाई अब ये चैप्टर आपस में लिंक हो रहा है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया भूल जाओगे तो फिर कैसे निकलेगा टॉ इक्वल टू आई अल्फा। चलो फिर से समझ में आ गया आई सबका। अब मैंने ये आई किसके अबाउट ए आर 2mr²। चलो फिर से सुनो भाई, टॉर्क का फॉर्मूला क्या था आर क्रॉस एफ, ठीक है। बताए थे जिसके रिस्पेक्ट में टॉर्क निकालना हो वहीं से आर स्टार्ट होता है। अब बताओ ये पॉइंट अभी सिखाए थे, यहां कौन है, यहां कौन है एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो बताओ फ्रिक्शन यहीं पर है, टॉर्क जीरो, नॉर्मल वहीं पर है, टॉर्क जीरो, mg भी यहीं से जा रहा है, mg का भी टॉर्क। तो कौन सा फोर्स है जो यहां से नहीं जा रहा है F, और वो F यहां से कितने दूर पर है 2r। तो भाई टॉर्क का फॉर्मूला यही तो पढ़े थे R इंटू एफ, बट ये R नहीं 2r। सही चल रहा है, आगे बढ़े। अब बताओ बेटा ये R और R क्या हो गया, क्या हो गया कैंसल। अच्छा ये मिनट, ये निकला I इंटू अल्फा। अब ध्यान सुनना, पहले मैं ये 2 और 2 भी क्या हो गया, तो अल्फा किसके इक्वल आ गया, अल्फा किसके इक्वल m/r। अब ध्यान सुनना, v इक्वल टू ओमेगा आर तो a इक्वल टू अल्फा। अभी कुछ पहले सीखे थे, अगर रोल करता है तो ऊपर वाले पॉइंट की वेलोसिटी 2v, सेंटर वाले की v, हर एक पॉइंट का v सेम होता है क्या, क्या सेम होता है ओमेगा, क्या सेम होता है ओमेगा। तो क्या सेम होगा और अल्फा, क्या सेम होगा अल्फा। अब बेटा सुनो ध्यान से, ये क्या निकल गया अल्फा, ये क्या निकल गया, जिस तरह से v इक्वल टू ओमेगा आर वैसे a इक्वल टू अल्फा। अब सुनो क्वेश्चन क्या आएगा, पूछा जाएगा बताओ एक्सलरेशन सेंटर ऑफ मास का। तो बताओ v इक्वल टू ओमेगा आर तो a इक्वल टू अल्फा, तो a इक्वल टू अल्फा इंटू आर, अल्फा निकाल चुके कितना F/mr, और बताओगे r कितना ले, देखो सेंटर ऑफ मास से ये पॉइंट कितने r पर है, r है, तो बेटा r से क्या कर दिए मल्टीप्लाई, क्या कर दिए। तो बताओ कितना आ गया, ये कितना आ गया, सही चल रहा है। तुमसे यही पूछा जाता ए सेंटर ऑफ मास का नहीं टॉप का बताओ, तो बेटा ये टॉप पॉइंट यहां से कितने दूर पर है 2r, तो टॉप का पूछता तो क्या बोलते अल्फा इंटू आर, अल्फा वही है F/m, बट r कितना लोगे, r कितना 2r, r कैंसल, तो ऊपर वाले का समझ में आ रहा है, यहां तक लिखे पहले।
लिख लिया आपने? सुनिए अब, देखो ये बताओ, ये पेन विजुअलाइज करो फिक्स है, ये पेन यहां पर फिक्स है, ठीक है? इस पॉइंट की वेलोसिटी 0, ये घूम रहा है, किस पॉइंट की वेलोसिटी 0 है? इस पॉइंट का। बाकी किसी पॉइंट का v 0 है क्या? सिर्फ यहां का v 0 है। फिर तुमसे बोला ये पॉइंट फिक्स है, ये आगे जा रहा है, ये फिक्स है, इस पॉइंट का a कितना है? 0। जिस तरह से बताओ, इस पॉइंट का v 0 है, सपोज ये फिक्स है, ये यहीं पर है, ये अगर यहीं पर है तो इस पॉइंट का v कितना है? 0। हम बात कर रहे हैं फिक्स का, इसका नहीं बात कर रहे, इसका बात कर रहे हैं। इस पॉइंट का v कितना है? 0। इस पॉइंट का v 0, इस पॉइंट का a v 0, पेन घूम रहा है, इस पॉइंट को छोड़कर किसी पॉइंट का v और a 0 है क्या? नहीं, और सभी पॉइंट का v और a है, सिर्फ v और किसका 0 है? जहां पर ये होल्ड किए हुए हैं। ठीक, क्लियर है? सभी पॉइंट का। अब बताओ सभी पॉइंट का क्या सेम है? ओमेगा। भाई ओमेगा सभी का सेम है, ठीक है? और ओमेगा इक्वल टू क्या होता है? अल्फा इक्वल ए मिनट, वी इक्वल टू ओमेगा आर। अब आइए, तो इस पॉइंट का ये घूम रहा है, तो सभी पॉइंट का, आइए पहले यहां से ये घूमा, सभी पॉइंट का क्या सेम? थीटा। वहां से स्टार्ट करो। पेन का अगर टॉप घुमा 90 डिग्री से, तो पेन का ये भी कितने से घुमा? 90 से। तो बेटा अगर ये फिक्स्ड एक्सिस है तो हर एक पॉइंट का क्या सेम? थीटा से। क्या सेम? थीटा। और एंगुलर वेलोसिटी क्या होता है? रेट ऑफ चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो अगर हर एक पॉइंट का थीटा सेम है तो हर एक पॉइंट का ओमेगा सेम है। और अल्फा क्या होता है? रेट ऑफ चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी। इसका मतलब सभी पॉइंट का और क्या सेम होगा? अल्फा। इस पॉइंट का क्या 0? v 0। इस पॉइंट का और क्या 0? a 0। अगर ये एक्सिस क्या है? फिक्स्ड। एक्सिस क्या है? फिक्स्ड। तो ये तो समझ में आ गया भाई। इसका डाउट था सर ये घूम रहा है तो a 0। भाई अगर हम आप बात करें, अगर ये फिक्स होता तो हम ये बताओ a कहां का निकाले? यहां का निकाले या यहां का निकाले? इस पॉइंट का निकाले। तो इस पॉइंट का a निकालना था, कितने दूर पर था? r। तो अल्फा इंटू आर। तुम ही सोचो, इस पॉइंट का अगर v पूछता तो क्या लगाते? ओमेगा आर। इस पॉइंट का v पूछता तो ओमेगा आर। आर कहां से? यहां से यहां। इसलिए अगर प्योर रोल कर रहा है तो किसी भी पॉइंट का, ऊपर वाले पॉइंट का ओमेगा सेम होगा और v 0 नहीं होगा जब ये फिक्स्ड है। और सुनो प्लीज, समझ में आ गया चीज? ठीक है? इसी क्वेश्चन को, चलो बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन हम आपको दे रहे हैं। देखो मुझे, चलो को ये समझा देता हूं। चलो भाई ए आ गया, चलो एक चीज और सीख लो यहां पर, इसी में थोड़ा क्वेश्चन लगेगा सरप्राइजिंग ये। अब मैं चाह रहा हूं सेकेंड लॉज ऑफ मोशन लीनियर वाला। क्या लिखे थे फॉर्मूला? क्या लिखे थे? एफ इक्वल टू एम ए। प्लीज ध्यान सुनना, बहुत तगड़ा कंसेप्ट है यहां पर। एफ इक्वल टू एम ए। और आप लोग अपने है ना, एक चीज बता रहा हूं मैं, तो कोई एक फॉर्मूला सब पर सबके सेम नहीं होता है, परसेंट परसेंट चेंज करता है। बट मेरा जो सोचना है ना कि अब जो तुम्हारी लाइफ में बच गया ना अभी 1.5 महीने 12th क्लास के लिए जो इतना पढ़ने वाला है, यही आपका जो टाइम बचा हुआ है 1.5 महीने, 1.5 साल बोले है ना, तो ये आपके लाइफ का सबसे बेस्ट मोमेंट है। अभी भी ये आपका जो था कि जो बचा हुआ है 11th का कुछ पार्ट और 12th का, और ये फेज तो बहुत ही क्रूशियल है क्योंकि विद इन 1 ईयर लास्ट मत जाओ, आपके 7-8 मंथ में ही 11th भी ऑलमोस्ट हो जाएगा, 12th का भी मेजर पार्ट हो जाएगा। तो ये ऐसा टाइम है नहीं कि आप एक आधा मिनट भी, मतलब आप 5 मिनट भी सेव करते हो ना, तो समझो आप दूसरे से आगे निकल गए। तो मेरा सोचना है ना, खासकर जो लोग वैन से जाते हो, जो लोग बस से जाते हो, आधा घंटा अगर हम डेली बस में वैन में आते हैं, जाते हैं, स्कूल जाते हो, तो ऑब्वियस है हर एक का स्कूल आधा घंटा ट्रेवल करना होता होगा। तो ये अपने आप को पूरे ग्रुप से, अब ये टाइम आ गया कि बिल्कुल आइसोलेट होइए। आप जितना कम बात करोगे ना, आप खुद पे अप्लाई करो 1 वीक के लिए। किसी फ्रेंड से कोई बात नहीं, घर में भी किसी सबसे बात छोड़ दो, बिल्कुल आइसोलेट से पढ़ो। और ये नहीं बोल रहे कि हमेशा पढ़ते रहना है। सपोज सो रहे हैं भाई, तो नींद नहीं आता है, सोए, खुद अपने चेक करो, अपने ब्रेन को खुद टेस्ट करो। अच्छा सर ने आज क्या पढ़ाया था, कहां से स्टार्ट किया था? सर ने लिखा था एफ इक्वल टू एम ए, फिर लिखा था टॉ इक्वल टू अल्फा, फिर बताया था ये, फिर उसने ये निकाला था। जो भी चैप्टर क्लास में होता है ना भाई, सिर्फ रिकॉल करने में
पढ़ने में टाइम लगता है, कॉपी उलटने में, सिर्फ रिकॉल करने में मुश्किल से आधा घंटा में, तुम जितना पढ़ते हो 4 घंटे में सिर्फ आधा घंटा में तुम रिकॉल कर सकते हो। तुम ये अपने आप पर अप्लाई करो सिर्फ 10 डेज के लिए, यू विल फील डिफरेंस। आपको खुद होगा कि अच्छा ये चीज चेंज आ रहा है। तो कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट आप भी अपने पर करते रहिए। हम ये बोल रहे हैं कि यही अप्लाई करना है कुछ तो, बट हम समझते हैं कि कम से कम हम लोग 1 घंटा टाइम वेस्ट करते हैं वैन में, कम से कम एवरेज। स्कूल से गए आए, वहां का टाइम हुआ, कोचिंग आए गए, उस टाइम को भी बैठ, अगर हम बस में जा रहे हैं, वैन में जा रहे हैं, हम क्यों बस में बैठ के अपने फ्रेंड से बात कर रहे हैं? और ये मुझे लगता है जब क्लास में बैठ के हम कंट्रोल नहीं कर पाते हैं कि नहीं, तो यार मेरी गारंटी है कि तुम बस में तो समझो क्या करते होगे। नहीं खुद ये देखो, ये प्रूफ है, जब हम क्लास में रख के कंट्रोल नहीं कर पाते 2 घंटे यार ठीक है, तो अब मेरे ये प्रूफ है कि तुम बस में क्या करते हो, तुम वैन में क्या करते होगे। बट बेटा वही 1-1 घंटा इकट्ठा होगा तो 1 महीने में 30 घंटे बचते हैं। वो 30 आवर्स में एक चैप्टर पूरा रोटेशन टॉप लेवल तक किया जा सकता है। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि आधा घंटा भी, अब ये तुम अपने रास्ते निकालो कि मेरे पास क्या रास्ता है। टाइम तो वही 24 आवर्स है, उसमें टाइम बचाने के क्या क्या तरीके हैं तुम डेवलप करो। बल्कि 1-2 महीने अगर तुमने ऐसा किया ना तो तुम खुद देखोगे कि अपने ग्रुप से आप आगे निकल गए। तो बिल्कुल ऐसा होता है, कोशिश कीजिए। आप कोशिश नहीं करोगे तो कैसे होगा? तो कम से कम ये जो कीजिए, हैबिट बिल्कुल लाओ कि जब भी कि जब भी घर जाइए सोने से पहले, भाई सोए तो नींद आ जाता है, ठीक है। मोबाइल कोशिश करो, मोबाइल को जितना दूर से दूर दो, और उसके बाद सो, और बस यही करो, सोचते रहो जितना, और सोचते हो जब नींद आ गया तो आ गया, दैट्स ऑल। बट कोशिश करो कि जो भी क्लास में पढ़ाया जाता है ना, चाहे यहाँ या क्लास स्कूल में, जो भी, एक बार सबको रिकॉल करने में मुश्किल से आधा घंटा लगता है। सर ने क्या कंसेप्ट बताया, अच्छा AOR निकालने का ये 3 कंसेप्ट था, ये था फिक्स, ये था मूवेबल। अपनी मेमोरी को खुद टेस्ट करो कि आज जितना पढ़ाया गया मुझे कितना चीज याद है, सिर्फ सोच करके। तो आप 10 डेज 7 डेज अप्लाई करो, यू विल फील डिफरेंस। तो कोशिश कीजिए उधर कि ये बिल्कुल बेस्ट मोमेंट है ये आपके लाइफ का। और ये जो मंथ, जो महीने चल रहा है ना, इसमें हम लोग सबसे अधिक इफिशियंट होते हैं। गर्मी के दिन में है ना, पसीने बह रहे, ये रहे, बहुत टेंशन होता है। बट ये अभी पढ़ने का, जो हम लोग भी मानते थे कि 1 साल में ये 3 महीने जो पढ़ लिया ना, वो 9th मंथ के बराबर होता है। ये जो अभी का टाइम है, नवंबर दिसंबर जनवरी, ये 3 महीना हम लोग का बॉडी सबसे अधिक इफिशियंट होता है। ये 3 महीना बाकी के 9 महीने के बराबर होता है। ये इस महीने का आप खुद चाहेंगे यार, बिल्कुल अपने आप को बदलो यार। बस हम ये बोलेंगे, अपने आप को चेंज करो। एक बार चेंज हो जाओ तो फिर बहुत कुछ हो जाएगा, बहुत टाइम बचाओ पास, ठीक है। यहां पर एक चीज मैं और सिखाता हूं यार, F = ma। कौन सा ए, किसका ए? सेंटर ऑफ मास। कौन सा F? कौन सा F? एक्सटर्नल। अगर ये फॉर्मूला लगाएंगे x की डायरेक्शन में तो सिर्फ x वाला फोर्स लेंगे, y की डायरेक्शन में सिर्फ y वाला फोर्स। बताओ, मैं लगाना चाह रहा हूं इस पर x की डायरेक्शन में, बताइए नॉर्मल x हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल? वर्टिकल। तो n ने mg को क्या कर दिया? बैलेंस। खींचा कौन आगे? F। अपोज कौन किया? तो मैंने एक्सटर्नल में सिर्फ ये F - F लिखा। n और mg क्यों नहीं लिखा? n और mg क्या कर दिया? बैलेंस। अब इधर चलो, किसके इक्वल? m। एक इसका सेंटर ऑफ मास कितना है? फोर्स बाय मास। फोर्स बाय मास, m कैंसिल हो गया, इसको उधर और इसको इधर लाओ, F - F फ्रिक्शन। भाई ये तो 0 आ गया। यही है रोलिंग फ्रिक्शन। हमेशा 0 नहीं आएगा, हमेशा नहीं। ऐसा क्वेश्चन इसमें आ गया हर समय, अब मुझे यहां ये प्रूव करना है। आगे हम कुछ क्वेश्चन देंगे, कुछ क्वेश्चन में फ्रिक्शन आगे आ जाएगा, कुछ क्वेश्चन में फ्रिक्शन पीछे आ जाएगा। आपने जो बताया था ये पीछे, इट इज नॉट स्लाइडिंग, रोलिंग फ्रिक्शन। जो आगे कुछ क्वेश्चन और देंगे, कुछ क्वेश्चन में ये फ्रिक्शन आगे आ जाएगा, कुछ में पीछे आ जाएगा। फ्रिक्शन डाउटफुल पॉइंट है, आगे आएगा या पीछे पता नहीं। एनीवे, इस क्वेश्चन में F कितना आ गया? 0। इसका मतलब किसी रिंग के ऊपर से जब तुम फोर्स लगा के पुल करते हो तो उस पर कोई फ्रिक्शन नहीं होता है। जो अगला क्वेश्चन देंगे, कुछ क्वेश्चन में आगे आ जाएगा, कुछ क्वेश्चन में पीछे आ जाएगा, पता ही नहीं कहां है। जहां मानना है मान लो, सॉल्व करने के बाद वो पॉजिटिव आ जाए तो समझना तुम्हारा सही आया, निगेटिव आ जाए उल्टा कर देना, वैल्यू वही रहेगा, सॉल्यूशन गलत नहीं होगा। ध्यान देना, इट इज रोलिंग फ्रिक्शन नॉट स्लाइडिंग। ये आगे भी हो सकता है और पीछे भी। जहां नहीं आइडिया हो, जहां मानना हो मान लेना, सॉल्व करने के बाद प्लस आ जाए तो समझना सही आया, माइनस आया तो गलत नहीं आया, माइनस आ गया तो जिसे तो माइनस को उल्टा कर देना। इसको कंप्लीट करो।
इसको कंप्लीट कीजिए और यही क्वेश्चन आप ट्राई करो, वो ऊपर वाला फोर्स एफ नहीं लगाओ बीच में। इसको पहले यहां जल्दी से कंप्लीट करो, इसको जल्दी यहां से लिख लीजिए। इसलिए प्लीज आप लोगों से एकदम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, हम डांट नहीं रहे हैं, बिल्कुल रिक्वेस्ट कर रहे हैं, 1.5 महीना पे जो 1.5 साल बचा हुआ है टाइम का आपके इस फेज का, उसको 100% बनाओ, 100% एफिशिएंट बनाओ। एक एक टाइम मिनट हो, 1 मिनट भी कहीं मिलता है तो बैठ के, कोई जो नहीं कि हम कॉपी बैठ कर पढ़े, जस्ट क्लोज योर आई व्हेन बैठे हुए, कोई जो नहीं हम बात ही करें, जस्ट क्लोज यार, रिमेंबर ऑल द फॉर्मूला, बिल्कुल चेंज आएगा। किसी एक चैप्टर तो अप्लाई करके देखो, जितना भी टाइम बचा हुआ है आपको सबसे आगे निकालना है। अगर हम 15 मिनट में वेस्ट करते हैं यार, तुम समझते हो तुम्हारा 1 नंबर पीछे चला जाता है, एक क्वेश्चन पीछे हो गया। 1 घंटा तुमने बचा के पढ़ लिया तो समझो 1 नंबर, 1 नंबर मतलब 4 नंबर आगे निकल गया, एक क्वेश्चन सही है। इसलिए एकदम ये सोच के चलो। और लाइफ का सबसे मुश्किल फेज यही है, 1.5 साल जो बचा हुआ है। मैं चाहता हूं इसको क्रॉस कीजिए, बहुत अच्छा से क्रॉस कीजिए आप। सेम क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन वही है जो ग्राउंड में रोलर होता है। अब बताओ, रोलर विजुअलाइज करो, जो हम लोग का रोलर होता है ये रहा, और बीच में क्या लगा होता है, रॉड लगा होता है, ठीक है, देखा है रोलर ग्राउंड में जहां पिच पूरा खराब हो जाता है उसको रोल प्लेन करते हैं, तो रोलर में बीच में क्या लगा होता है, रॉड लगा होता है, और इसको क्या होता है, खींचते हैं। यही क्वेश्चन, तुम ये फोर्स यहां नहीं बीच में लगाओ। सॉल्व सेम क्वेश्चन। सेम क्वेश्चन सॉल्व कीजिए और इस बार आप फोर्स, चलो इसको लिख दो भाई, रिंग है। सेम क्वेश्चन, आप सेंटर पर फोर्स एफ लगा के खींच रहे हो, सेंटर के ऊपर। सेम क्वेश्चन, जो वैल्यू लिया था फिर वही ले लो, फ्रिक्शन ले लो पीछे। फिर तो मैं बना दूंगा एक शॉर्ट ट्रिक भी, बट पहले सेम क्वेश्चन सेम डायग्राम, सिर्फ मैंने चेंज किया फोर्स की पोजीशन। हाँ, मेरा 2 क्वेश्चन है, एक तो ए चाहिए कॉम का और दूसरा चाहिए मुझे फ्रिक्शन की वैल्यू। 2 क्वेश्चन, ए कॉम एंड फ्रिक्शन, 2 चीज मुझे चाहिए भाई। आई अल्फा, टॉ ए आर आई ए आर,
अब बताओ यहां पर कौन था, ए आर, नॉर्मल यहीं पर, फ्रिक्शन यहीं पर, एम जी यहीं से गया, तो बचा कौन, सिर्फ एफ। कितने डिस्टेंस पर है, आर पर है। तो बताओ टॉ में क्या लिखो, आर एफ। याद कीजिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया रिंग का ये एम आर स्क्वायर, और ये कितना, 2mr², 2mr²। किससे मल्टीप्लाई करो, अल्फा, आर आर कैंसल, तो अल्फा कितना आ गया। अब ए निकालना है कॉम का, तो बताओ यहां से कॉम कितने दूर पर है, आर, तो अल्फा में किससे करना है, आर से, F/2mr इंटू आर, कितना आ गया, F/2m। कितने लोग आ गया था यहां तक, थैंक यू। अब क्या करें, सेकेंड लॉज ऑफ मोशन क्या था, F = ma, F = ma, F एक्सटर्नल का। अब बताओ आगे कौन सा फोर्स, F, पीछे कौन, फ्रिक्शन, M, A कौन, F/2m। इधर ले आओ, F - F/2 किसके इक्वल, F। तो बताओ कितना आ गया फ्रिक्शन, F/2, प्लस आया या माइनस, मतलब जो डायरेक्शन लिया था वो डायरेक्शन सही था। इसका मतलब जब तुमने फोर्स लगाया सेंटर पर तो फ्रिक्शन फोर्स आपने पीछे लिया था और आंसर प्लस में आया, मतलब आंसर आपका सही था। अब सुनो ये एग्जांपल बता रहा हूं, पहले लॉजिक से फिर आगे हम प्रूव भी करेंगे। जब आप साइकिल चलाते हो तो जो चेन है साइकिल का वो आगे वाले चक्के घुमाता है या पीछे वाले को, पैडल जो मारते हो घुमाते हो वो आगे या पीछे वाले को, पीछे वाले को। आगे वाले को नहीं घुमाते हो तो आगे वाले चक्के पर देखा है रॉड यहां से लगा होता है, ये होता है ना। तो आगे वाले चक्के पर टॉर्क नहीं, क्या लगाते हो, फोर्स। कहां फोर्स लगाते हो, सेंटर पर। तो जब आगे वाले चक्के पर फोर्स लगाया सेंटर पर, यही क्वेश्चन है, रिंग फ्रिक्शन कहां था, पीछे। तो जब आप साइकिलिंग करते हो तो आगे वाले चक्के पर फ्रिक्शन फोर्स कहां लगता है, पीछे। यही तो था एक रिंग के सेंटर पर। तो जब साइकिलिंग करते हो तो आगे वाले चक्के पर टॉर्क नहीं, तुम क्या लगाते हो, फोर्स। और जो रॉड होता है वो कहां लगा होता है, सेंटर पर। इसलिए तुमने फोर्स लगाया सेंटर पर तो फ्रिक्शन लगा कहां, पीछे। अब सुनना, लॉजिक से आगे प्रूव करेंगे। यार साइकिल पर नॉर्मल कहां था, ऊपर, mg कहां था, नीचे। आगे वाले चक्के पर फ्रिक्शन कहां लग गया, पीछे। तो साइकिल को आगे कौन ले गया, नॉर्मल ऊपर, mg नीचे, बैलेंस हो गया। आगे वाले चक्के पर फ्रिक्शन कहां था, पीछे। अच्छा उसको छोड़ो, साइकिल छोड़ो, पहले इसी को देखो। ये पेन नॉर्मल कहां, ऊपर, mg कहां, नीचे। पेन को आगे कौन ले गया, ये मत बोलना हम ले गए, ठीक है। एन ऊपर, mg नीचे, पेन को आगे कौन ले जा रहा है, मेरा हाथ इस पेन से क्या है, इंटरलॉक है। तो मैं इस पर जो फोर्स लगा रहा हूं वही फोर्स कौन सा है, फ्रिक्शन। तो अब सिंपल क्वेश्चन, अरे पेन छोड़ो, आप वॉक करते हुए घर जा रहे हो, नॉर्मल ऊपर, mg नीचे, दौड़ना स्टार्ट किए, फ्रिक्शन कहां, आगे पीछे, आगे। वही तो एक फोर्स था, कोई फोर्स था ही नहीं। तो भाई बताओ, ये पेन एन ने दिया mg को बैलेंस कर, तो तुमसे पूछे पेन को आगे कौन ले गया, फ्रिक्शन। क्योंकि मेरे हाथ को पेन ये पकड़ा हुआ है क्या, तो कैसे पकड़ा हुआ है, इंटरलॉक के हेल्प से। और इंटरलॉक पर जो फोर्स लगता है उसी को क्या बोलते हो, फ्रिक्शन। तो ये पेन को आगे कौन ले गया, फ्रिक्शन। तो तुमसे पूछे ये पेन आगे जा रहा है, कहां, फ्रिक्शन, आगे। साइकिल चलाते समय आगे वाले प्रूफ हो गया, पीछे, एन ऊपर, mg नीचे। तो कोई नहीं कोई एक फोर्स तो होगा जो उसको आगे ले जा रहा है। तो पीछे वाले चक्के पर फ्रिक्शन कहां, आगे। जो हम और भी लॉजिक से प्रूफ करेंगे, बट इस लॉजिक से आगे वाले पर पीछे। जब पैडलिंग करते हो तो आगे वाले पर पीछे और पीछे वाले पर, क्योंकि यही एक बचा, बाकी तो कोई है ही नहीं। नॉर्मल ऊपर, mg नीचे, आगे वाले पर पीछे। तो आगे कोई तो कोई फोर्स होगा जो हम आगे प्रूफ करेंगे,
पीछे वाले पर फ्रिक्शन फोर्स कहां? आगे। तो जब आप पैडलिंग करते हो आगे वाले चक्के पर पीछे, पीछे वाले चक्के पर, और जब पैडलिंग बंद कर देते हो तो दोनों पर पीछे। जब तक पैडलिंग करते हैं तो पीछे वाले पर आगे, जो हम प्रूफ कर देंगे आगे, ये तो प्रूफ हो गया आगे वाले पर पीछे। जब पैडलिंग करते तो आगे वाले पर पीछे, आगे प्रूफ करेंगे पीछे वाले पर आगे। बट लॉजिक से आगे गया, कोई ना कोई तो होगा, तो एक ही बचा, कौन सा? पीछे वाला। तो पीछे वाले पर फ्रिक्शन फोर्स का लगता है आगे। ठीक है, अरे लिख लिया? अब मैं चाहता हूं एक क्वेश्चन तुम और करो। यहां देखो डिस्क, और डिस्क के ऊपर फोर्स लगाओ। सेम ये क्वेश्चन, नहीं ऊपर टॉप पॉइंट पर। इस बार क्लासरूम में सभी लोग आ जाने चाहिए। इस बार डिस्क है भाई, डिस्क के हाईएस्ट पॉइंट पर लगाइए फोर्स। फटाफट सब लोग निकालो। सब चीज का शॉर्ट ट्रिक है, बट पहले कंसेप्ट से निकालो, फिर बता दूंगा इसका भी एक शॉर्ट ट्रिक है। एक बनाइए डिस्क, ऊपर लगाइए फोर्स, निकालो एक कॉम और फ्रिक्शन, वही दो क्वेश्चन है। इस बार ये डिस्क है, फोर्स लगाया आपने ऊपर F, ये रहा डिस्क। आपको बताना है एक कॉम और दूसरा फ्रिक्शन। दो क्वेश्चन, कोशिश कीजिए। चेक कर लो, चेक कर लो सब लोग भाई, चेक कर लो सब लोग, कोशिश कीजिए, आराम से, जल्दी नहीं है, आराम से निकालो, जल्दी नहीं है भाई। मैंने ये क्वेश्चन दोबारा फिर दिया इसलिए कि इसमें फ्रिक्शन फोर्स पीछे नहीं आगे चला जाएगा। इट इज रोलिंग फ्रिक्शन। फ्रिक्शन आगे भी हो सकता है, पीछे भी हो सकता है, और जीरो भी। इस एग्जाम्पल में फ्रिक्शन आगे आएगा, बट मुझे तो पता नहीं था, मैंने तो पीछे ले लिया जब अभी तक ले रहे थे।
ये ले लिया फ्रिक्शन, जहां मन करे वहां ले लो। सॉल्व करने के बाद प्लस आ जाए तो सही था, माइनस आ गया तो उल्टा कर देना। ठीक है, आइए चेक करो, समझो ध्यान सब लोग। एन ऊपर एम जी नीचे, वही का वही क्वेश्चन है, प्लीज ध्यान समझना भाई जिसका नहीं आया। इस बार डिस्क है, कोई दिक्कत नहीं है। ये भी यहीं से, ये भी यहीं से, ये भी यहीं से। कौन बचा सिर्फ एफ? प्लीज जिसका आ गया नहीं बोले प्लीज। ऊपर वाले का 2r इंटू एफ, मोमेंट ऑफ इनर्सिया डिस्क का ये पढ़े थे, एम आर स्क्वायर बाय 2 प्लस एम आर स्क्वायर। तो फाइनली एक कंसेप्ट हो गया, रोलिंग फ्रिक्शन मे बी फॉरवर्ड, मे बी रिवर्स, मे बी जीरो। इसलिए हमेशा नहीं बोल सकते इसे रोलिंग फ्रिक्शन इज डिफरेंट फ्रॉम स्लाइडिंग। तो नीचे लिखना भाई, रोलिंग फ्रिक्शन मे बी फॉरवर्ड डायरेक्शन, मे बी रिवर्स, मे बी जीरो। रोलिंग फ्रिक्शन मे बी फॉरवर्ड, मे बी रिवर्स, मे बी जीरो। रोलिंग फ्रिक्शन मे बी फॉरवर्ड, मे बी रिवर्स, मे बी जीरो। मे बी फॉरवर्ड, मे बी रिवर्स, मे बी जीरो। तो भाई ये रोलिंग फ्रिक्शन है। जो वो चैप्टर पढ़ा करते थे वो कौन सा फ्रिक्शन था? स्लाइडिंग फ्रिक्शन। ये रहा रोलिंग फ्रिक्शन। एक यहां पर शॉर्ट ट्रिक सिर्फ आईआईटी एडवांस में काम आएगा और कहीं नहीं, बट शॉर्ट ट्रिक है तो सब जो जान लो भाई। ध्यान सुनना, क्या है शॉर्ट ट्रिक समझिएगा। इस सरफेस के ऊपर
ऊपर रखा ऑब्जेक्ट, प्लीज ध्यान देना, क्या ये शॉर्ट ट्रिक है। सेंटर से नीचे कहीं भी लगाओगे हॉरिजॉन्टल फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स हमेशा पीछे ही आएगा। एक क्रिटिकल पॉइंट होता है जहां पर फोर्स लगाने से फ्रिक्शन फोर्स जीरो, मैं वही बता दूं, ये क्रिटिकल पॉइंट यहां कहीं होता है। यहां पर अगर आप फोर्स लगाइएगा तो उस कंडीशन में यहां का फ्रिक्शन फोर्स जीरो होता है, और उसका शॉर्ट ट्रिक ये है, ये यहां से होता है कितने डिस्टेंस पर, आर सी, यहां से ये रहा आर, और सी तो याद किए थे क्या, सभी नहीं याद किए हो, रुको याद करवाता हूं मैं। याद कीजिए, मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर रिंग 1 mr², डिस्क mr²/2, सेंटर ऑफ मास वाला, ठीक है। होलोस्फीयर 2/3, सॉलिड 2/5। तो ऐसे याद रखना कि सी की वैल्यू 1, ये आगे बहुत जगह काम आएगा भाई, हाफ 2/3 किसका था, होलो, और 2/5 किसका था, सॉलिड। ध्यान सुनना, समझिएगा, इस पॉइंट पर फोर्स लगाने से फ्रिक्शन जीरो। जैसे सुनो, सॉलिड स्फीयर कहां पर फोर्स लगाएं, फ्रिक्शन जीरो, यहां से R + RC, और बताओ स्फीयर का कितना है 2/5, तो बेटा ये हो गया 2/5R प्लस ये R, तो 2/5 + 1 7/5। इसका मतलब यहां पर फोर्स, ध्यान सुनना, यहां पर लगाइएगा तो फोर्स कितना हो गया, फ्रिक्शन जीरो। इससे नीचे कहीं लगाओगे पीछे होगा, और इससे ऊपर कहीं लगाओगे फ्रिक्शन फोर्स आगे होगा। ध्यान से, तो बॉटम से कितना डिस्टेंस हो गया, RC + C, तो दोनों को अगर एक में मिला दे तो क्या बोले, C + 1R, 1 + CR, ठीक है। तो यहां से एक शॉर्ट ट्रिक बन गया, बट ये सिर्फ आईटीएम कम आएगा। यहां से कितना डिस्टेंस, 1 + C × R। बॉटम से अगर फोर्स यहां लगाया जाए तो फ्रिक्शन फोर्स जीरो, उसके नीचे कहीं लगाओगे पीछे आंसर आएगा, और उसके ऊपर कहीं लगाओगे आंसर कहां आएगा, आगे। इसका मतलब स्फीयर हो, हॉलो, सॉलिड, डिस्क, ऊपर फोर्स लगाओगे तो हमेशा आंसर क्या आएगा, आगे। तो एक शॉर्ट ट्रिक ये रहा जो भाई इसे काम आएगा सिर्फ आईआईटी में, बट लिख लो सभी लोग, बिलो इट रिवर्स डायरेक्शन, अबव इट फॉरवर्ड डायरेक्शन। तो डायरेक्ट आप बता सकते हो फ्रिक्शन कहां लगेगा, आगे या पीछे। शॉर्ट ट्रिक, बॉटम से 1 + CR, C याद रखना आसान होगा, 1 फॉर रिंग, हाफ फॉर डिस्क, 2/3 होलो, 2/5 सॉलिड।